अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इंसान का गोश्त क्यों मांगा? एक रूह को झकझोर देने वाला वाक़िया। यह वाक़िया सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ज़बान, नीयत और इंसानियत पर अल्लाह की बहुत बड़ी तालीम है। ये वाक़िया सुनकर बड़े बड़े परहेज़गार भी कांप जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने वाले नबी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बिना किसी पर्दे के कलाम फरमाया। आप अल्लाह के सबसे करीबी बंदों में से थे। आपको कलीमुल्लाह कहा जाता है। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हाई में अल्लाह से दुआ कर रहे थे। आप अल्लाह से अपनी उम्मत के हालात बयान कर रहे थे। अचानक अल्लाह का सवाल। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, आए मूसा, क्या तुम मेरे लिए इंसान का गोश्त ला सकते हो? ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कांप उठे। आपने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, इंसान का गोश्त, ये कैसे मुमकिन है? ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह का हुक्म और मूसा अलैहिस्सलाम की हैरानी। अल्लाह ताला ने दोबारा फरमाया, मूसा, इंसान का गोश्त लाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ज़्यादा परेशान हो गए। आप सोचने लगे, अल्लाह ऐसा हुक्म क्यों दे रहे हैं? आखिरकार आपने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। असल राज का खुलना। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारी कौम रोज़ एक दूसरे का गोश्त खा रही है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। अल्लाह ने फरमाया, जब कोई इंसान किसी दूसरे की पीठ पीछे बुराई करता है, उसकी इज्जत को नोचता है, उसकी गीबत करता है, तो वो उसके मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। कुरान की गवाही। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? सूरह अल-हुज़ुरात 12। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। ये सुनते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मैं समझ गया, गीबत तो इंसानियत को मार देती है। गीबत ज़बान का सबसे ख़तरनाक गुनाह। अल्लाह ने इस वाक़िए के ज़रिए ये सिखाया कि गीबत नमाज से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। गीबत इंसान की सारी नेकियां खा जाती है। कब्र में सबसे ज़्यादा अज़ाब ज़बान की वजह से होता है। हम रोज़ कहते हैं, बस मजाक था, सच ही तो कहा, उसने ऐसा किया ही था। लेकिन अल्लाह की नज़र में ये इंसान का गोश्त खाना है। आज का इंसान और ये वाक़िया। आज महफिलों में, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर हम लोग रोज़ किसी न किसी का गोश्त खा रहे हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। गीबत का अंजाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की आजमाइश। वाक़िए के बाद की रात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के उस कलाम को सुन चुके थे कि गीबत इंसान का गोश्त खाने के बराबर है, तो उस रात आपको नींद नहीं आई। आप बार बार यही सोचते रहे, मेरी कौम इस गुनाह को कितना हल्का समझती है, जबकि अल्लाह के नज़दीक ये कितना बड़ा जुर्म है। आपकी आंखों से आंसू बहते रहे, दिल बोझिल था, रूह कांप रही थी। सुबह का ऐलान। सुबह होते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जमा किया। बनी इसराइल के लोग दूर दूर से आ गए। कुछ लोग नेक थे, कुछ दिखावे वाले, और कुछ ऐसे भी थे जो ज़बान से जहर फैलाने में माहिर थे। मूसा अलैहिस्सलाम का खुतबा। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ने मुझे एक ऐसी हकीकत दिखाई है जिसे जानकर मेरा दिल कांप उठा है। लोग खामोश हो गए। आपने आगे फरमाया, तुम जिस गुनाह को मामूली समझते हो, गीबत, चुगली, ताना, मजाक, वो अल्लाह की नज़र में अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। कौम की बेपरवाही। कुछ लोग हंस पड़े। कुछ ने कहा, मूसा, हम तो सच ही तो कहते हैं, इसमें गुनाह कैसा? कुछ बोले, हम किसी के मुंह पर तो नहीं कहते, पीछे से कह देने में क्या हरज है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल और भारी हो गया। अल्लाह की तरफ से आजमाइश। अल्लाह ताला ने अपनी कौम को समझाने के लिए एक खौफनाक आजमाइश भेजी। उस रात बनी इसराइल के कुछ लोगों ने अजीब सपना देखा। खौफनाक ख्वाब। उन्होंने देखा, वे कब्रिस्तान में हैं, ज़मीन से लाशें निकल रही हैं, लोग एक दूसरे को नोच रहे हैं, हर तरफ खून और चीखें हैं, और सबसे डरावनी बात, हर शख्स उसी इंसान का गोश्त खा रहा था जिसकी वो दुनिया में गीबत करता था। सुबह की चीख पुकार। सुबह होते ही लोग बदहवास होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। रोते हुए बोले, ऐ अल्लाह के नबी, हमने बहुत डरावना ख्वाब देखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ख्वाब नहीं, ये अल्लाह की तरफ से चेतावनी है। एक आदमी का इकरार। उसी मजमे में एक आदमी उठा, उसका सिर झुका हुआ था। वो रोते हुए बोला, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैं हर महफिल में लोगों की बुराई करता था, मुझे मज़ा आता था। आज मैंने अपने ही भाई का गोश्त खाते देखा, अब मैं टूट चुका हूँ। अल्लाह का इंसाफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह जालिम नहीं है
लेकिन गाफिलों को चेतावनी देता है। फिर आपने बताया, गीबत करने वाले की नेकियां उसी इंसान को दे दी जाती हैं। क़यामत के दिन वो कंगाल होकर उठेगा, उसकी नमाज रोज़ा सब दूसरों में बंट चुके होंगे। एक और रहस्य, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, अल्लाह ने मुझसे इंसान का गोश्त इसलिए मांगा ताकि मुझे और तुम्हें गीबत की असल सूरत दिखा सके। आप बोले, अल्लाह जिस चीज़ से नफरत करता है उसे समझाने के लिए सबसे सख्त मिसाल देता है, कब्र का अजाब। फिर आपने कब्र का हाल बयान किया। कब्र में एक सांप और बिच्छू गीबत करने वाले की ज़बान को डसते हैं। क्यों? क्योंकि उसी ज़बान से उसने दूसरों को जख्मी किया था। क़यामत का दिन और गीबत करने वालों का खौफनाक अंजाम। एक सन्नाटा जो सब कुछ कह गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझा चुके थे, डरा चुके थे, रुला चुके थे, लेकिन अल्लाह जानता है कुछ दिल तब तक नहीं बदलते जब तक उन्हें अंजाम की पूरी तस्वीर ना दिखा दी जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन का एक मंजर दिखाया। पर्दे उठाए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने वो मंजर खोल दिए जिन्हें देखकर पहाड़ भी टूट जाए। आसमान फट चुका था, ज़मीन कांप रही थी, सूरज आग बरसा रहा था। हर इंसान नंगा पांव, नंगा बदन, डरा हुआ खड़ा था। ज़बानें गवाही दे रही थीं। उस दिन इंसान बोलेगा नहीं, उसकी ज़बान बोलेगी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ पांव बोलेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं, ज़बानें बोल रही हैं, होंठ कांप रहे हैं, शब्द खुद निकल रहे हैं। हर वो बात जो किसी ने पीठ पीछे कही थी सब सामने आ रही थी। गीबत करने वालों की पहचान। अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता पुकारता है, गीबत करने वाले कहाँ हैं? हज़ारों नहीं, लाखों लोग आगे आ जाते हैं। उनके चेहरे जले हुए, जख्मी और डर से सफ़ेद थे। खौफनाक सज़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं, कुछ लोगों की ज़बानें आग में जल रही हैं, होंठ कटे हुए हैं, मुंह से बदबू आ रही है। फरिश्ते लोहे के औजारों से उनकी ज़बान नोचते हैं। वो चीखते हैं, या अल्लाह, हमने तो किसी को मारा नहीं था। अल्लाह का जवाब, अल्लाह फरमाता है, तुमने उनकी इज्जत मारी थी, तुमने उनके दिल तोड़े थे, तुमने उनकी रूह को जख्मी किया था। नेकियों की लूट। फिर एक और मंजर, एक आदमी रो रहा है। वो कहता है, या अल्लाह, मेरी नमाज कहाँ गई, मेरे रोज़े कहाँ गए? फरिश्ता जवाब देता है, तुम्हारी सारी नेकियां उन लोगों में बांट दी गईं जिनकी तुमने गीबत की थी। अब वो आदमी कंगाल है, जिसकी गीबत हुई उसका इनाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं, जिनकी दुनिया में बदनामी हुई थी आज उनके चेहरे चमक रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, ये वो लोग हैं जिनकी इज्जत दुनिया में छीनी गई, आज मैं उन्हें बुलंदी दूंगा। सबसे ज्यादा पछतावा। गीबत करने वाले रोते हैं, काश हमने उस दिन चुप रहना सीख लिया होता, काश हमने सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है कह दिया होता, लेकिन अब देर हो चुकी है। जहन्नम का दरवाज़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं, जहन्नम का एक दरवाज़ा ख़ास तौर पर ज़बान के गुनाहों के लिए है। वहाँ लिखा है, ये दरवाज़ा गीबत, चुगली और तानों वालों के लिए है, आग ऐसी कि दिल कांप जाए। एक आखिरी मौका। अल्लाह फिर भी इंसान पर रहम करता है। फरिश्ता पुकारता है, अगर दुनिया में तुमने किसी से माफ़ी मांगी होती आज बच जाते, लेकिन ज़्यादातर लोग माफ़ी मांगने में अपनी बेइज्जती समझते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोते हुए दुआ करते हैं, या अल्लाह, मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। अल्लाह फरमाता है, मैं माफ़ कर देता अगर उन्होंने भी एक दूसरे को माफ़ किया होता। आज का इंसान सबसे बड़ा मुजरिम। आज हम वीडियो बनाकर गीबत करते हैं, कमेंट्स में जहर भरते हैं, मजाक के नाम पर बेइज्जती करते हैं और सोचते हैं सब ठीक है। एक सवाल, अभी अगर आज मौत आ जाए और अल्लाह पूछे, तुमने आज किसका दिल तोड़ा, तो क्या जवाब होगा? बचने का रास्ता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर बुराई सुनो चुप रहो, अगर ज़बान फिसले तुरंत तौबा करो, जिसकी गीबत हुई उसके लिए दुआ करो, हो सके तो माफ़ी मांगो। तौबा कब कबूल होती है? गीबत का कफ़ारा और अल्लाह की बेइंतहा रहमत। डर के बाद रहमत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब क़यामत का मंजर बयान किया तो बनी इसराइल पर खौफ छा गया। लोग रो रहे थे। एक ही सवाल हर दिल में था, क्या अब भी हमारी तौबा कबूल हो सकती है? अल्लाह की शान मायूस न करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह गुनाह दिखाता है तो इसलिए नहीं कि बंदा टूट जाए, बल्कि इसलिए कि वो पलट आए। अल्लाह की रहमत उसके अजाब से 70 गुना ज़्यादा है। तौबा क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया कि सच्ची तौबा के 4 दरवाजे हैं। 1.
गुनाह को गुनाह समझना। 2. दिल से शर्मिंदा होना। 3. दोबारा न करने का पक्का इरादा। 4. जिस इंसान को नुकसान पहुंचाया उसका हक लौटाना। गीबत की तौबा सबसे मुश्किल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गीबत ऐसा गुनाह है जिसकी तौबा सिर्फ अल्लाह से नहीं बल्कि इंसान से भी जुड़ी है, क्योंकि इसमें अल्लाह का हक भी टूटा और इंसान का हक भी। गीबत का कफ़ारा क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 4 अमल बताए। 1. दिल से पछताना, जिस दिन दिल सच में रो पड़ा समझो तौबा शुरू हो गई। 2. जिसकी गीबत की उसके लिए दुआ, ऐ अल्लाह उसे मुझसे बेहतर बना, उसकी इज्जत बढ़ा, उसके गुनाह माफ़ कर। 3. उसी महफिल में उसकी तारीफ, जहां बुराई की थी वहीं अच्छाई बयान करो। 4. माफ़ी मांगना, अगर माफ़ी मांगने से ज़्यादा नुकसान फितना न हो। एक बूढ़ी औरत का वाक़िया। कौम की एक औरत ने जब अपनी बर्बादी का रोना रोया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे 3 काम बताए। कम बोलना, हर बात से पहले सोचना और हर रात सोने से पहले ज़बान का हिसाब लेना। कुछ महीनों बाद वो औरत सबसे ज़्यादा सुकून वाली बन गई। अल्लाह की रहमत का ऐलान। अल्लाह ताला ने वही भेजी, ऐ मूसा, जो बंदा गीबत से तौबा कर ले मैं उसके गुनाह ऐसे मिटा देता हूँ जैसे कभी थे ही नहीं। ज़बान की हिफाजत सबसे बड़ी इबादत। आपने फरमाया, जो इंसान अपनी ज़बान पर काबू पाले वो आधा नेक बन चुका है। खामोशी में हिकमत है और ज़्यादा बोलने में पछतावा। हर रात का अमल, हर रात सोने से पहले कहें, ऐ अल्लाह, आज मेरी ज़बान से अगर किसी का दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर दे और उसे मुझसे बेहतर बदला दे। ये दुआ दिल को साफ कर देती है। उम्मीद का पैगाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिर में फरमाया, गुनाह कितना भी बड़ा हो, अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह की रहमत उससे बड़ी होती है। ज़बान का हिसाब, आखिरी पछतावा और अल्लाह की वो रहमत जो सब कुछ बदल देती है। एक सन्नाटा जो तौबा बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर बनी इसराइल की पूरी बस्ती खामोश हो गई। कोई बोल नहीं रहा था, कोई सवाल नहीं कर रहा था। हर शख्स अपने अंदर झांक रहा था, क्योंकि अब बात दूसरों की नहीं, खुद की ज़बान की थी। अल्लाह की तरफ से आखिरी तालीम। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर एक आखिरी वह्य नाजिल फरमाई। आपने लोगों को बताया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह फरमाता है, इंसान के ज़्यादातर गुनाह उसके हाथ पांव से नहीं उसकी ज़बान से होते हैं। ये सुनकर लोगों के जिस्म कांप गए। ज़बान, छोटा सा गोश्त, बड़ा हिसाब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़बान बहुत छोटी है लेकिन इसके वार तलवार से ज़्यादा गहरे होते हैं। एक लफ्ज़ रिश्ता तोड़ देता है, दिल तोड़ देता है, इज्जत मिटा देता है, और एक लफ्ज़ टूटे दिल जोड़ देता है, दुश्मन को दोस्त बना देता है, अल्लाह को राज़ी कर देता है। एक जवान का सवाल। मजमे में से एक जवान उठा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर कोई इंसान सारी ज़िंदगी गीबत करता रहा हो क्या उसके लिए भी माफ़ी है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, अगर माफ़ी ना होती तो अल्लाह गुनाह दिखाता ही क्यों? अल्लाह की कसम, सबसे उम्मीद वाली बात। आपने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, मुझे उस बंदे की तौबा ज़्यादा प्यारी है जो गुनाह करके लौट आए, उस बंदे से जो गुनाह पर अड़ जाए। ये सुनते ही लोग सजदे में गिर पड़े। एक आदमी का आखिरी इकरार। एक आदमी आगे आया, उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। उसने कहा, मैं महफिलों का शेर था, लोगों की बुराई करके तालियां बटोरता था। वो रो पड़ा, आज समझ आया कि मैं लोगों का नहीं अपना ही गोश्त खा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें नम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकले। आप बोले, अल्लाह की रहमत देखो, वो आज भी तुम्हें जिंदा रखे हुए है ताकि तुम लौट आओ। ज़बान का रोज़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अनोखा अमल सिखाया। हफ्ते में एक दिन अपनी ज़बान का रोज़ा रखो, मतलब बिना ज़रूरत ना बोलो, किसी की कमी ना निकालो, हर बात सोचकर कहो। ये अमल दिल को बदल देता है। आज का इंसान सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद। आज इंसान नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, लेकिन ज़बान खुली छोड़ देता है और फिर कहता है सुकून नहीं मिलता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस घर में गीबत है वहाँ सुकून नहीं उतरता। कब्र का सुकून किसे मिलेगा? आपने फरमाया, कब्र में वही सुकून पाएगा जिसने दुनिया में दूसरों को सुकून दिया। जो चुप रहा जब बुराई का मौका था वही कामयाब है। एक आखिरी मंजर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी मंजर बयान किया। क़यामत के दिन कुछ लोग हल्के चेहरे के साथ आएंगे। फरिश्ते पूछेंगे, तुम्हारा अमल क्या था? वे कहेंगे, हम ज़्यादा नेक नहीं थे, बस हमने किसी का दिल नहीं तोड़ा। अल्लाह का फैसला। अल्लाह फरमाएगा, जब तुमने मेरे बंदों की इज्जत रखी तो आज मैं तुम्हारी इज्जत रखूंगा और उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा।
آج کا امتحان ابھی یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، یہ سوال ہے آج آپ کی زبان سے کس کا دل دکھا؟ اگر جواب یاد نہیں تو سمجھو اللہ نے چھپا دیا، اب موقع ہے سدھرنے کا۔ قیامت کا انصاف، زبان کا بدلہ اور اللہ کا آخری فیصلہ۔ رات کی تنہائی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کے پاس تنہا کھڑے تھے، چاروں طرف سناٹا تھا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، میری قوم کے دل سخت ہو چکے ہیں، انہیں ایسی نصیحت دے جو دل چیر دے، وہی جو روح کانپا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، انہیں اس دن کی یاد دلا جب زبان خود بولے گی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے۔ زبان گواہی دے گی۔ اگلے دن آپ نے قوم کو جمع کیا اور فرمایا، جس زبان سے تم ہنستے ہو اسی زبان سے تم رو گے۔ آپ بولے، قیامت کے دن انسان بولے گا نہیں، اس کی زبان بولے گی۔ ایک منظر جو رلا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظر بیان کیا۔ قیامت کا دن، میدان محشر، ایک انسان کھڑا ہے۔ اللہ فرمائے گا، آج تو بول مت، تیری زبان بولے گی۔ اور پھر اس کی زبان کہے گی، اے میرے رب، اسی نے مجھ سے لوگوں کی عزت نیلام کروائی۔ غیبت کرنے والوں کی حالت۔ آپ فرماتے ہیں، کچھ لوگ آئیں گے جن کے چہرے نچے ہوں گے، فرشتے کہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کا گوشت کھاتے تھے۔ اللہ کا انصاف، بال برابر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن ظلم کو چھوڑتا بھی نہیں۔ جس نے کسی کی بے عزتی کی، چگلی کی، بدنامی کی، اس سے ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا۔ ایک نیک آدمی کی کہانی۔ ایک آدمی آئے گا جس کی نمازیں کم ہوں گی، روزے کم ہوں گے، لیکن اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اللہ فرمائے گا، جب تو نے میرے بندوں کو سکون دیا، آج میں تجھے سکون دیتا ہوں، اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سب سے بڑا نقصان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے بڑا نقصان وہ نیکی ہے جو غیبت کھا جاتی ہے۔ کئی لوگ ہوں گے جن کی نمازیں تھیں، لیکن نیکی دوسروں کو دے دی گئی۔ ایک چیخ جو سب کو ہلا دے۔ ایک انسان چیخے گا، اے اللہ، میری نیکی واپس کر دے۔ فرمایا جائے گا، جب تو نے زبان سے وار کیا تب کیوں نہیں رکا؟ اللہ کی رحمت پھر بھی باقی۔ پھر بھی اللہ فرمائے گا، اگر میرا بندہ دنیا میں شرمندہ ہوا ہوتا تو آج میں اسے معاف کر دیتا۔ آج کا موقع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، آج تمہارے پاس سب سے بڑا موقع ہے۔ آج معافی مانگ لو، دعا کر لو، چپ رہنا سیکھ لو، کل صرف حساب ہوگا۔ گھر کا عمل۔ آپ نے فرمایا، گھر جاؤ اور سونے سے پہلے اپنی زبان سے پوچھو، آج تو نے کسے دکھایا؟ اگر جواب یاد نہ آئے تو اللہ کا شکر کرو اور خود کو سدھارو۔ جنت یا جہنم، زبان کے ایک ایک لفظ کا آخری حساب۔ محشر کا میدان، آخری صبح، وہ دن جس کا سورج کبھی نہیں ڈوبے گا۔ میدان محشر، نہ پیڑ، نہ سایہ، نہ پانی، صرف انسان، اس کے اعمال اور اللہ کا انصاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس دن کوئی رشتہ دار کام نہ آئے گا، صرف عمل بولے گا۔ نامے اعمال کھل چکے ہیں، لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں، کسی کا چہرہ چمک رہا ہے، کسی کا چہرہ بجھا ہوا ہے، فرشتے پکار رہے ہیں۔ آج ہر لفظ کا حساب ہوگا۔ لفظ جو کبھی مذاق تھے، آج پہاڑ بن چکے ہیں۔ زبان کا آخری بیان۔ اللہ فرمائے گا، آج تو خاموش رہ، تیری زبان بولے گی، اور پھر زبان بولے گی، اے میرے رب، اسی نے مجھ سے جھوٹ بلوایا، غیبت کروائی، دل دکھوائے۔ انسان روئے گا، لیکن اب دیر ہو چکی ہوگی۔ غیبت کرنے والوں کا انجام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے لائے جائیں گے جن کی نیکیاں دوسروں میں بانٹ دی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں لفظوں سے لوگوں کو توڑا۔ ایک آدمی کی چیخ۔ ایک انسان پکارے گا، اے اللہ، میری نمازیں تھیں، میرے روزے تھے۔ جواب آئے گا، ہاں، لیکن تیری زبان کھلی تھی۔ اللہ کی رحمت، آخری بار۔ پھر اللہ فرمائے گا، کیا تو کبھی شرمندہ ہوا تھا؟ اگر انسان نے دنیا میں ایک بار بھی سچے دل سے توبہ کی ہوگی تو فرشتے چپ ہو جائیں گے۔ رحمت کا دروازہ۔ اللہ فرمائے گا، جب میرا بندہ دنیا میں رویا تھا، آج میں اسے رلاؤں گا نہیں، اور اس کا نام جہنم کی فہرست سے ہٹا دیا جائے گا۔ خاموش لوگ سب سے کامیاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے کامیاب وہ ہوں گے جو دنیا میں کم بولے، نہ انہوں نے برائی پھیلائی، نہ چگلی کی، نہ مذاق میں دل توڑا۔ جنت کا پہلا منظر۔ جنت کے دروازے کھلیں گے، ہوا چلے گی جس میں کوئی غم نہیں ہوگا، فرشتے کہیں گے، سلام ہو تم پر، تم نے صبر کیا۔ جنت میں پہلا سوال۔ اللہ فرمائے گا، تو نے میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا؟
अगर जवाब होगा मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, तो अल्लाह फरमाएगा आज कोई तेरा दिल नहीं तोड़ेगा। जहन्नम का डरावना मंजर। दूसरी तरफ कुछ लोग खिंचकर लाए जाएंगे, उनकी जबानें जल रही होंगी। फरिश्ते कहेंगे ये वही जबानें हैं जो दुनिया में आग बनती थीं। एक आखिरी अफसोस, वो इंसान कहेगा काश मैं चुप रह गया होता, लेकिन अब काश काम नहीं आएगा। आज का फैसला अभी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने फैसला आज तुम्हारे हाथ में दिया है। आज चुप रह सकते हो, माफ कर सकते हो, दुआ कर सकते हो, कल सिर्फ नतीजा मिलेगा। जो इंसान दूसरों की इज्जत बचाता है, अल्लाह उसकी आखिरत बचाता है। जिंदगी का इम्तिहान रोज की जबान, रोज की तौबा और रोज की रहमत। महशर की तस्वीर से वापसी। आज की सुबह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातें महशर तक पहुंचाकर अब हमें वापस आज में ले आती हैं। वही घर, वही रिश्ते, वही बाजार, वही मोबाइल, वही महफिलें, लेकिन अब दिल बदल चुका है। सबसे बड़ा सवाल, आज मैं क्या करूं? लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, हमने सुन लिया, समझ भी लिया, अब अमल कैसे करें? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, अमल बहुत बड़ा नहीं, बस रोज का सच्चा हो। जबान का रोजाना हिसाब, 5 आसान कदम। 1. सुबह की नियत। हर सुबह उठकर दिल में कहो आज मेरी जबान किसी का दिल नहीं तोड़ेगी। ये नियत दिन भर ढाल बन जाती है। 2. बोलने से पहले 3 सवाल। कुछ कहने से पहले अपने आप से पूछो, क्या ये सच है? क्या यह जरूरी है? क्या इससे किसी को तकलीफ तो नहीं होगी? अगर तीनों में एक भी नहीं हो तो खामोशी बेहतर। 3. महफिल का इम्तिहान। असली नेक वो नहीं जो अकेले में अच्छा हो, बल्कि वो जो महफिल में बुराई से बचे। अगर महफिल में गीबत शुरू हो जाए तो बात बदल दो, या उठकर चले जाओ या चुप रहो। 4. दिन की गलती, रात की तौबा। अगर दिन में जबान फिसल जाए तो रात को ये दुआ पढ़ो, ऐ अल्लाह, मेरी जबान से जो भी गलत निकला उसे मेरी तरफ से सदका समझ और सामने वाले को सवाब अता फरमा। 5. सोने से पहले दिल साफ। सोने से पहले अपने दिल से कहो, आज मैंने किसे माफ किया? जिस दिन तुम दिल से माफ करने लगे, समझो तुम्हारी जबान सुधर गई। एक छोटी सी कहानी, बदलती जिंदगी। एक आदमी था जो हर बात में किसी न किसी की कमी निकाल देता था। उसने ये अमल अपनाया, सुबह नियत बोलने से पहले सोचना, रात को तौबा। 40 दिन बाद लोगों ने कहा तुम बदल गए हो। वो मुस्कुराकर बोला, नहीं, बस मैंने चुप रहना सीख लिया। अल्लाह की रहमत रोज उतरती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह हर रात आसमाने दुनिया पर रहमत उतारता है और पूछता है कोई है जो आज अपनी जबान की वजह से शर्मिंदा हो? जो दिल से हाँ कह देता है उसकी तौबा कबूल हो जाती है। जबान और रिश्ते। घर टूटते हैं जबान से, दोस्ती खत्म होती है जबान से, सुकून उड़ता है जबान से, और घर बसते हैं अच्छे लफ्जों से, दिल जुड़ते हैं नरमी से, दुआएं उतरती हैं खामोशी से। आज का सबसे बड़ा जिहाद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद सबसे मुश्किल है, और नफ्स का सबसे तेज हथियार जबान है। जो इसे काबू कर ले वो कामयाब है। कब्र का सुकून अभी से। आप फरमाते हैं कब्र का सुकून कब्र में नहीं, दुनिया में तैयार होता है। जिसने दुनिया में लोगों को सुकून दिया, कब्र उसे सुकून देगी। अल्लाह का वादा, जो मेरे बंदों की इज्जत बचाएगा मैं उसकी आखिरत बचाऊंगा। ये वादा हर दौर के लिए है। आज की कसौटी, खुद से पूछो, क्या मेरी जबान किसी की ढाल है या तलवार? क्या मेरे लफ्ज मरहम हैं या जख्म? जिस दिन जवाब बदल गया, जिंदगी बदल जाएगी।